अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से पहले महात्मा गांधी, राजीव गांधी और तमाम जो आज़ादी की लड़ाई में लोग शामिल थे उनके मज़ारात पर लगातार पहुंच रहे हैं। हाल ही में वो शपथ लेने से पहले महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तमाम उन समाधियों पर पहुंचे और आज दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के मज़ार पर पहुँचे हैं। यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सीधे तौर पर वीडियो में देख सकते हैं कि फूलों से भरी अकीदतमंदी की ये चादर पेश की और फूल चढ़ाकर तमाम कई राज्यसभा एमपी और प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी, ज़िला अध्यक्ष और तमाम स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में फूलों की चादर पेश की गई, खिराज अकीदत पेश की गई और जो तमाम स्थानीय नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, वो तमाम नेता मौजूद रहे। और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन चुने गए और उसके बाद लगातार यहाँ कांग्रेस के नेताओं का पहुँचने का तांता सा लग गया है और ख़ुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पहुँचना ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। आगे के समीकरण अलका लांबा जी भी हैं। मैम, आज वापस कांग्रेस उसी पटल पर रोक पहुंच रही है जैसे पहले लगातार पहुंचती आई है। देखिए, हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक और बड़ा दिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ब्लॉक अध्यक्ष से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मुझे खुशी है कि सबसे पहले वो महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए, फिर उसके बाद जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी कहें, भारत रत्न राजीव गांधी जी कहें, और आज जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के मज़ार पर वो आकर धर्मनिरपेक्षता का एक सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर रहे हैं। खड़गे साहब यहाँ से जो है उसके बाद जो है अंबेडकर मेमोरियल जाएंगे। अंबेडकर जी को याद करते हुए उनके लिखे संविधान पर जो आज बारी बारी आ रही है, जिसे खतरा दिख रहा है, उससे हम एक बार फिर शपथ लेंगे कि हम इस देश के संविधान को, इस देश धर्मनिरपेक्ष देश को सांप्रदायिकताओं में, धर्मों में बंटने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी इसी दिशा में बढ़ रही है। मैम, बीच में ये पूरा जो तरीका था ये टूट गया था। कांग्रेस के नेता यहाँ पहले पहुँचा करते थे, प्रधानमंत्री की ओर से यहाँ गुलदस्ता हर 11 नवंबर को हर बार आता था, लेकिन अब वापसी क्या ये शुरुआत दोबारा से की जा रही है? देखिए, ये बंद कभी नहीं हुआ था, लेकिन देश में माहौल ऐसा जहरीला कर दिया गया था। आज भी कोई बड़ी बात नहीं है। खड़गे साहब यहाँ से निकलकर जब जाएंगे तो भाजपा इसे किस नज़रिए से देखने वाली है। नफरत और जहर भर चुका है। परवेश साहब सिंह वर्मा का बयान, सांसद हैं, सुना आपने ना किस तरीके का सांप्रदायिकता और बयान दिए जा रहे हैं। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस देश को एक सूत्र में बांधते हुए, हर धर्मों को, हर जातियों को, हर भेदभाव मिटाते हुए एक रख सकें। मैम, क्यास लगाया जाए लगातार ये जारी रहेगा इस तरह से? एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुँच रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोनिया गांधी जी भी जब बनी, मुझे बताइएगा क्या वो यहाँ नहीं आई जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी? बिल्कुल वो आती रही। इसी मस्जिद में आई और मंदिरों में गई, हर जगह जाती थी और वहाँ के लोगों को मिलती थी। वहाँ के जो बड़े कर्ता धर्ता हैं, धार्मिक हमारे लोग हैं, गुरु हैं, उनसे मिलती थी, चर्चा करती थी और कोशिश रहती थी कि सबको एक रखा जा सके। वो प्रयास जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, भाजपा आई है, उस प्रयासों को तो ठेस पहुँच रही है, साथ में उनको रोकने की भी एक कोशिश की जा रही है। इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी कांग्रेस के अध्यक्ष, चेयरमैन हमारे साथ इस वक्त हैं। इमरान साहब, आपने ये सिलसिला शुरू किया, जामा मस्जिद पहुंचे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे, कहीं ना कहीं वो नाता बीच में टूट गया था और आपके नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब से कुछ देर में यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, ये मेरे लिए बहुत खुशी का और भावुकता का, जज्बाती होने का लम्हा है कि जिस दिन मैंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया था और उसके बाद 11 नवंबर को मैंने मौलाना आज़ाद साहब के लिए एक बड़ा सेमिनार किया और मैं ख़ुद अपनी पूरी टीम के साथ उनकी कब्र पे आया था उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मैंने उदयपुर चिंतन शिविर में मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मैंने सोनिया जी के सामने ये बात रखी थी कि हर साल जिस तरह बाकी समाधियों पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, हमें मौलाना आज़ाद साहब की समाधि पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए, उन्हें खिराज पेश करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जैसे ही कार्यभार संभाला है, उसके बाद जो पहला दौरा उनका हो रहा है, उससे पहले तो वो महात्मा गांधी जी की समाधि पे गए थे, लेकिन कार्यभार ग्रहण के बाद जो पहला दौरा हो रहा है वो मौलाना आज़ाद साहब की कब्र पे हो रहा है।
तो मैं बेहद जज्बाती भी हूँ इस वक्त, और मुझे खुशी भी है इस वक्त कि हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक एक करके अब अपने तमाम जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हमेशा से उनकी विरासत को ज़िंदा रख रहा था। आज एक सिलसिला और शुरू हो रहा है। इमरान जी, क्या कहा जाए कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी तमाम धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं, हिजाब वाली बच्ची भी साथ में नज़र आ रही है, कृष्ण जी भी नज़र आ रहे हैं, तो क्या कोशिश की जा रही है नफरत भरे इस माहौल में? देखिए, भारत को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कांग्रेस ने 1947 से पहले भी किया, आज भी कांग्रेस उसी सिलसिले पे कायम है। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। तो नए दौर का गांधी एक बार फिर से वही कोशिश कर रहा है जो महात्मा गांधी जी ने की थी। वो उस दौर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चले थे, ये इस दौर के जो अंग्रेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं। जो नीतियों से अंग्रेज़ हैं, जो अपनी कार्यप्रणाली से अंग्रेज़ हैं, कहने के लिए भारतीय हैं। तो राहुल जी की ये जो कोशिश है इसे सलाम किया जाए और पूरा देश इससे जुड़े। और मैं लगातार पहले दिन से उस यात्रा का हिस्सा हूँ, तो मैं लगातार देखता आ रहा हूँ कि किस तरह से हज़ारों हज़ार, यहाँ तक कि किसी किसी दिन लाखों की आवाम जो है वो राहुल जी के साथ जुड़ती है, चलती है, और ये सिलसिला मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे दिल्ली के करीब आता जाएगा, कन्याकुमारी से जो मोहब्बत का एक सूरज निकला है, वो जैसे जैसे दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, दिल्ली की जो सियासी नफ़रत वाली ताकतें हैं वो झुलसती जाएंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। शुक्रिया।